सुवर्ण वर्ण। श्री नारायण स्वर्ण वर्ण वाले हैं, क्योंकि भक्त में शुद्ध आत्मा है और सब में वे ही सर्व प्रकाशक शुद्ध चित्त हैं। मांडुक्य उपनिषद उद्घोष करता है, जब दृष्टा को उस शुद्ध प्रकाशमय स्वर्ण वर्ण का साक्षात्कार होता है, यह साक्षात्कार दृष्टा के लिए पूर्णतः परिवर्तन युक्त होता है और फिर ज्ञानी अपने सारे कर्म फल का निषेध करके निर्मल हो जाता है और परम समत्व के पद को प्राप्त कर लेता है। हेमांग। भगवान श्री विष्णु स्वर्ण के समान सुडौल चमकीले अंगों वाले हैं, इसलिए हेमांग नाम से सुशोभित हैं। परमेश्वर सूर्य मंडल में स्थित हैं और जगत के कार्यों में कार्यरत हैं, यह सुविख्यात है। श्रुति उसे हिरण्मय कहती है, तात्पर्य जिसका स्वर्णमय रूप हो। वहीं उपनिषद यह भी कहता है कि मन ब्रह्म है और सूर्य ब्रह्म है। श्री हरि अनंत ब्रह्म के रूप में सूर्य से भी व्यक्त होते हैं, इसलिए हेमांग नाम से सुशोभित हैं। वरांग। भगवान सुंदर अंगों वाले प्यारे हैं, इसलिए भक्ति योग साधक को परम रूप से प्रिय हैं। भगवान नारायण के सभी अंग वरणीय, रमणीय एवं श्रेष्ठ हैं। मन की पवित्रता और उर्वरता अंगों के सौंदर्य में प्रतिबिंबित होती है। भक्त अथवा साधक यदि अपने अंगों का उपयोग बाहरी सुखों के उपभोग के लिए नहीं करता, अपितु अपनी मन, बुद्धि, आत्मा और आत्मिक उत्थान के लिए करता है, वह भक्त भी वरांग कहलाने योग्य होता है। चंदनांगदी। भगवान चंदन के लेप और बाजूबंद से सुशोभित हैं, इसलिए चंदनांगदी कहलाते हैं। भगवान की भुजाओं से वीरता, वात्सल्यता और श्रृंगार की सुगंध प्रसारित होती है। श्री विष्णु वीरों का सम्मान, शत्रुओं का संहार, भक्तों पर अनुग्रह, मित्रों पर स्नेह, प्रेमियों पर प्रणय की प्राणधारा बरसाने वाले हैं। उनका चंदनांगदी नाम सात्विक सुवासना को उद्भासित करता है। वीरहा। धर्म की स्थापना के लिए भगवान श्रीहरि अवतार लेते हैं और युद्ध में निर्भीक और साहसी असुरों का नाश करते हैं, इसलिए वीरहा कहलाते हैं। वेदांत साधकों के लिए ऐसा भी कहा जा सकता है, जो राग और द्वेष की शक्तिशाली और वीर सेनाओं का, हमारे अंदर के द्वंद्वों का, हमारे ही हृदय में अपनी अनेक नकारात्मक शक्तियों का विनाश करे, वे भगवान वीरहा कहलाते हैं। विषम। जिसके तुल्य कोई नहीं, अद्वितीय, ऐसे अनुपम प्रभु को विषम कहते हैं। अर्जुन भगवत गीता में परमेश्वर के विश्व रूप के अनुभव का दर्शन करके कहते हैं, हे भगवान, तीनों लोकों में आपके समान कोई नहीं है, तो फिर आपसे अधिक श्रेष्ठ कोई कैसे होगा। विषम का अर्थ विपरीत, प्रतिकूल, प्रचंड आदि भी होता है। दुष्ट शक्तियों तथा दुर्जय शत्रुओं के भगवान नारायण विषम बन जाते हैं। शून्य। शून्य का अर्थ है पूर्ण चैतन्य में लीन। अनुभव के उपकरण, देह, मन और बुद्धि का अभाव, अनुभव के क्षेत्र, विभिन्न पदार्थ, भावना और वृत्ति का अभाव और अनुभवकर्ता, चिंतक के रूप में विभिन्न व्यक्तित्व का पूर्ण रूप से अभाव। यहाँ पदार्थ, भावना और विचार के जगत का अभाव है। साधक इन सब का निषेध करके इनसे पार चला जाता है। ईश्वर अपने अनंत स्वरूप में बिना गुणों के है, इसलिए वह शून्य है। यह बौद्ध दर्शन का शून्य नहीं है, यह शुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्मा श्री नारायण है। घृताशी। जिसे किसी की भी शुभेच्छाओं की आवश्यकता नहीं। असीम परमेश्वर पूर्ण और अनुभवातीत है, इसलिए उसे पूर्ण करने के लिए संसार के किन्हीं भी पदार्थों की आवश्यकता नहीं, क्योंकि अपूर्णता ही सभी इच्छाओं का कारण है। इसका यह अर्थ भी हो सकता है,
जिसने वृंदावन की गोपिकाओं के भंडारों से संपूर्ण घी चुराकर खा लिया हो। अचल, अचल यानी स्थिर। इसका एक अर्थ यह हो सकता है वह अच्युत है, इसलिए अपने अनंत स्वरूप से हिलता नहीं। और इसका दूसरा अर्थ यह है क्योंकि वह सर्वव्यापी है, वह कहीं जा नहीं सकता, क्योंकि ऐसा कोई देश काल नहीं जहाँ वह न हो। वह सर्वत्र सर्वदा विद्यमान रहता है। वह नित्य, सर्वव्यापी, स्थिर, अचल और पुरातन है। चल, निरंतर परिवर्तित होने वाला जगत जिसका अनुभव हम अपने अनुभूति के कारणों से करते हैं, वह अचल आत्मा के अतिरिक्त कुछ भी नहीं। देह, मन और बुद्धि से अनुपहित ईश्वर अपने अनंत स्वरूप में अचल है, पर इनसे उपहित वह चल प्रतीत होता है। यह उस यात्री की तरह है जो भले ही सो रहा हो पर फिर भी पूरी रात यात्रा करने में समर्थ है, क्योंकि वह उसका वहन करने वाले वाहन से उपहित है। अमानी, भगवान को कोई मिथ्या अभिमान नहीं है, इसलिए अमानी कहलाते हैं। श्री हरि को अपने सत्य एवं दिव्य स्वरूप का बोध है। अनात्मा के उपकरणों जैसे कि देह, भावनाओं या विचारों से ईश्वर का कोई मिथ्या तादात्म्य नहीं है। साधारण मनुष्य अपनी क्षमता तथा बौद्धिक उपलब्धियों पर अभिमान करता है, जिसका आध्यात्मिक दृष्टि से कोई भी महत्व नहीं है। मानद, भगवान अपनी माया से शरीर के साथ मिथ्या तादात्म्य प्रदान या उत्पन्न करते हैं, इसलिए मानद कहलाते हैं। मान का अर्थ सम्मान भी है। एकमेव ईश्वर अपने सच्चे भक्तों को मान प्रदान करते हैं। कभी कभी परमात्मा मान देकर सम्मान के सम्मोहन में फंसा भी देते हैं, किंतु अपने भक्तों को मिथ्याभिमान के माया जाल से दूर रखते हैं, इसलिए माया के स्वामी को यहाँ मानद कहा गया है। मान्य, ईश्वर सम्मान के पात्र हैं, क्योंकि सबसे अधिक पूजनीय हैं। वे ही विश्व के एकमात्र उपादान, कारण, अधिष्ठान और आधार हैं। उनकी उपस्थिति से अनुग्रहित सब विश्व का अनुभव होता है, इसलिए भगवान विष्णु मान्य नाम से सुशोभित है। जिस मनुष्य ने भगवान का अनुभव कर लिया है वह संसार में माननीय होता है। यही विवेक चूड़ामणि भी कहती है। लोक स्वामी, 14 भुवनों के स्वामी का स्वामित्व तीनों लोक मानते हैं, इसलिए भगवान को लोक स्वामी कहते हैं। लोक यानी अनुभव का क्षेत्र भी है। ईश्वर सभी अनुभवों के क्षेत्रों का, सभी प्राणियों का सर्वदा सर्वत्र नियंत्रक, निर्देशक, स्वामी तथा शासक हैं। वह चैतन्य ही है जो जड़ पदार्थों को प्रकाशित करते हैं। लोक स्वामी श्री विष्णु सृष्टि के कर्ता धर्ता हैं। उनके इशारों से लोकों में जीवन संचालन होता है। इस प्रकार लोक स्वामी शब्द श्री विष्णु भगवान के लिए पूर्ण रूप से उपयुक्त है। त्रिलोक धृक, वह जो तीनों लोकों का आश्रय है। तीनों लोकों, स्वर्ग, धरती और नरक की सामान्य धारणा के अतिरिक्त लोक शब्द का अधिक गहन अर्थ भी है। इसका अर्थ जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति से बने अनुभव के 3 क्षेत्र हैं। आत्मस्वरूप परमात्मा चैतन्य ही वह है जो इन तीनों अवस्थाओं को आश्रय देता है। हृदय में चैतन्य के इस जीवन रूपी ज्योतिर्मय आधार की अनुपस्थिति में हमारे लिए किसी भी अनुभवों का होना असंभव है। सुमेधा, दिव्य मेधा शक्ति और शुद्ध प्रज्ञावान होने के कारण श्री विष्णु को सुमेधा नाम से अलंकृत किया गया है। मनुष्य बुद्धि की विशेष शक्ति है स्मरण शक्ति। जब तक हम अपने सत्य स्वरूप की स्मृति का आवाहन नहीं करेंगे, हम अज्ञान जनित दुखों से त्रसित रहेंगे। आत्मज्ञान के बाद हमें कुछ नवीन प्राप्त नहीं होता, हमें अपने सत्य स्वरूप की पुनः प्राप्ति होती है।
यदि साधक निवेदन कर अपने मन के द्वार श्रद्धापूर्वक खुले रखे तो सुमेधा भगवान अवश्य साधक को मेधा शक्ति प्रदान करते हैं। मेधज, भगवान श्री विष्णु यज्ञों से उत्पन्न फल की वर्षा करते हैं, इसलिए मेधज कहलाते हैं। भगवत गीता के अनुसार यज्ञ एक सहयोगी कार्य है जिसमें व्यक्ति नियुक्त कार्य के क्षेत्र में अपने प्रयत्न और क्षमता डालता है और अव्यक्त ईश्वर का आवाहन करता है, जो उस यज्ञ में अनुग्रह रूपी श्री की वर्षा करते हैं। जब हम अपने सारे व्यक्तित्व शरणागत भाव से ईश्वर को समर्पित करते हैं, तब आत्मानुभूति के आध्यात्मिक अनुभव का उद्भव होता है। वेदांत के छात्र के लिए यह शब्द गूढ़ है। धन्य, भगवान सौभाग्यशाली और नित्य कृतकृत्य होने के कारण सर्वदा धन्यवाद के पात्र हैं, इसलिए धन्य कहलाते हैं। वे परिपूर्ण हैं, इसलिए उनमें कुछ भी पाने की इच्छा नहीं है। भगवान धन्य हैं और आत्मा की यह अवस्था पूर्ण तुष्टि की नित्य आनंद अवस्था है। सत्यमेध, भगवान विवेक की परम शक्ति हैं। वह कभी भी असफल नहीं होते क्योंकि सच्ची और श्रेष्ठ बुद्धि वाले हैं, इसलिए सत्यमेध कहलाते हैं। परमात्मा की कृपा से ही साधक में विवेक की शक्ति जागरूक होती है और वो कभी भी दृश्यों के ससीम विश्व से भ्रमित नहीं होता, अपितु सभी परिस्थितियों में सर्वदा इस परम सत्य में प्रतिष्ठित रहता है कि वह सत्यमेध परमात्मा ही यह विश्व है। धराधर, धरती एकमात्र तत्व है जिससे प्रकृति स्वयं को सूक्ष्म और स्थूल रूप में अभिव्यक्त करती है। यह आत्मस्वरूप नारायण है और इसलिए वह संपूर्ण प्रकृति के प्रपंच का अधिष्ठान होने के नाते धराधर कहलाते हैं। यह प्रपंच 5 तत्व आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी का है और यह सब हम बुद्धि में अनुभव करते हैं। बुद्धि के ये सारे अनुभव चैतन्य में स्थापित होते हैं, इसलिए पूरे विश्व के लिए अंतिम आश्रय परम नारायण ही हैं। हरि ओम। श्री विष्णवे नमः।